नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को मद्रास हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जी हां, कुणाल कामरा को मद्रास हाईकोर्ट में 7 अप्रैल तक के लिए अग्रिम जमानत दे दी है। आपको बता दूं कि कुणाल कामरा के खिलाफ मुंबई के खार थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद से उन पर गिरफ्तारी की तलवारें लटक रही थी। कुणाल कामरा को खार थाना पुलिस ने समन भेजा था और उनको व्हाट्सएप पे समन भेजा था। साथ साथ उनके परिवार मुंबई में रहते हैं, उनके घर पर भी समन भेजा गया था और 31 मार्च तक उन्हें हाजिर होने को कहा गया था। लेकिन उसके बाद गिरफ्तारी के डर से उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर करी थी और जिसमें उन्होंने यह बताया था कि मुंबई पुलिस उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। वो साल 2021 से तमिलनाडु में रहते हैं और मुंबई पुलिस के गिरफ्तारी के डर से वो जहां तहां इधर उधर भागे फिर रहे हैं। तो इस वजह से उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट से अपील करी थी और उन्होंने जमानत याचिका दायर करी थी, जिस अपील को मद्रास हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया और उन्हें बॉन्ड भरवाकर 7 अप्रैल तक के लिए छूट दे दी गई है। इस मामले की अगली सुनवाई 7 अप्रैल को होगी। आपको बता दूं कि कुणाल कामरा ने मुंबई के एक क्लब में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का एक गाने के जरिए मजाक उड़ाया था, जिसके बाद से ही शिवसेना के कार्यकर्ताओं में गुस्सा नजर आ रहा था और इस गुस्से की वजह से जिस क्लब में कार्यक्रम हुआ था उस क्लब में भी शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ करी। साथ साथ क्लब से जुड़े जो होटल थे उनमें भी जाकर तोड़फोड़ करी और इस मामले पर महाराष्ट्र में राजनीति भी खूब हुई थी। लेकिन उसके बाद कुणाल कामरा ने यह बयान दिया था कि मैं इस मामले में माफी नहीं मांगूंगा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। स्टैंड अप कॉमेडियन का जो है वह नेताओं का मजाक उड़ाना कानून का उल्लंघन नहीं है और इसलिए मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैं कोर्ट और पुलिस का जो है वह मदद जरूर करूंगा, सहयोग जांच में जरूर करूंगा। तो उन्होंने यह स्पष्ट पहले ही कह दिया था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस मामले में कुणाल कामरा को बीजेपी के अपोजिशन के जो भी दल हैं उन सभी का सपोर्ट भी मिला था। उद्धव ठाकरे ने यह कहा था कि कुणाल कामरा ने ऐसा कुछ नहीं कहा है जिसके वजह से किसी नेताओं को ठेस पहुंचना चाहिए। साथ साथ मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस का भी समर्थन मिला था कुणाल कामरा को और भाकपा माले का भी समर्थन मिला था। लेकिन बीजेपी और शिवसेना लगातार कुणाल कामरा के खिलाफ एक्शन मोड में है। मैं आपको बताऊं कि गृह राज्य मंत्री ने भी यह कह दिया था कि कुणाल कामरा की विवादास्पद टिप्पणी है एकनाथ शिंदे पर, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अब जो जानकारी मिल पा रही है, मैंने आप सबों को बताया था कि कुणाल कामरा के मोबाइल की भी जांच होगी। साथ साथ कुणाल कामरा जो भी इक्विपमेंट उपयोग करते हैं उस सभी की जांच होगी, क्योंकि मुंबई पुलिस को ऐसा लग रहा है कि कुणाल कामरा ने कहीं पैसे लेकर तो नहीं इस तरीके के काम किए, कहीं पैसे लेकर तो नहीं स्क्रिप्टिंग करी गई थी, या कुणाल कामरा ने जो मजाक उड़ाया उसमें कोई साजिश तो नहीं रची गई थी। इन सभी मामलों की जांच मुंबई पुलिस कर रही है और इसी के तहत जो है कुणाल कामरा को समन भी भेजा गया था। तो उन्होंने कहा था कि मैं पुलिस को सहयोग जांच में जरूर करूंगा, लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगा। इसके बाद जब विवाद और बढ़ता गया तो उसके बाद भी कुणाल कामरा ने यह अपना बयान दिया था कि माफी नहीं मांगूंगा। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा था कि ये उस तरीके की कार्रवाई है जिस तरीके की एक भरे ट्रक को पलट देना, और वो इसलिए पलट देना क्योंकि आपको चिकन बिरयानी पसंद नहीं है, इसलिए आपने पूरे ट्रक भरे टमाटर को ही पलट दिया। ये उस तरीके की कार्रवाई है। उन्होंने जो क्लब में कार्रवाई हुई थी, क्लब में जो तोड़फोड़ करी गई थी शिवसेना कार्यकर्ताओं के द्वारा, उसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि जिस जगह पर यह कार्यक्रम किया है हमारे कॉमेडी की वजह से जो है उस कार्यक्रम स्थल पर तोड़फोड़ करी गई है, यह बेवकूफ़ी है, यह बिल्कुल गलत है। तो तोड़फोड़ की निंदा कुणाल कामरा ने करी थी, लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि हम माफी नहीं मांगेंगे। उसके बाद शिवसेना के एक विधायक ने कुणाल कामरा के खिलाफ जो है खार थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद कुणाल कामरा के खिलाफ पुलिस एक्शन मोड में नजर आ गई थी। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कुणाल कामरा के किए गए टिप्पणी पर बयान दिया था। उन्होंने यह कहा था कि कुणाल कामरा ने जो विवादित टिप्पणी करी है एकनाथ शिंदे के खिलाफ, उसके लिए उन्हें माफी मांग लेना चाहिए। साथ साथ उन्होंने कार्रवाई के भी आश्वासन दिए थे। और मैं आपको बता दूं कि एकनाथ शिंदे ने भी इस मामले पर बयान दिया था।
उन्होंने यह कहा था कि मैंने जब से सुना है उसके बावजूद भी मैंने ऐसा तो कुछ कहा नहीं है, मैंने कोई टिप्पणी करी ही नहीं है, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं की जो भावना है उसे मैं रोक नहीं सकता हूं। तो इस मामले पर खूब राजनीति भी हुई, कई दिनों तक राजनीति चलते रही और कुणाल कामरा पर उसके बाद से जो है गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। अब भी जो है शिवसेना के कार्यकर्ताओं में कुणाल कामरा के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। शिवसेना के कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि जहां भी कुणाल कामरा मिलेगा मैं उसे थप्पड़ मारूंगा। कोई कुछ तो अलग अलग तरीके के बयान जो है वह शिवसेना के कार्यकर्ता दे रहे हैं। अब भी यह मामला अब भी फिलहाल शांत नहीं हुआ है। अब कुणाल कामरा को लेकिन मद्रास हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है, लेकिन 7 अप्रैल को देखना यह बेहद दिलचस्प होगा कि कुणाल कामरा को लेकर आखिरकार मद्रास हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाती है। आपको बताऊं कि कुणाल कामरा साल 2021 से ही तमिलनाडु में रहते हैं, लेकिन उनके परिवार, उनके माँ बाप मुंबई में रहते हैं और यह कार्यक्रम जो उन्होंने किया था वह मुंबई के ही एक क्लब में किया था, जिसके बाद उनका यह वीडियो वायरल होते ही शिवसेना के कार्यकर्ताओं में उबाल आ गया और उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर जाकर तोड़फोड़ करी थी, जिसकी कई लोगों ने निंदा भी करी। कुणाल कामरा ने भी इस कार्रवाई को जो है वह बेवकूफ़ी बताया था। तो लगातार इस मामले पर राजनीति भी हो रही थी, लेकिन अब कुणाल कामरा ने बढ़ते पुलिस के दबिश के वजह से जो है वह याचिका दायर की थी और जिस पर अब उनके अपील पर मद्रास हाईकोर्ट ने जो है उनकी अपील सुन ली और उनको राहत दी गई है। अब 7 अप्रैल को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। तो 7 अप्रैल जो है कुणाल कामरा के लिए बेहद अहम है, क्योंकि उस दिन सुनवाई के बाद आखिरकार कोर्ट क्या फैसला सुनाती है यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्या कुणाल कामरा को जेल होगा या कुणाल कामरा को जो है कोर्ट से छूट मिल जाएगी, यानी पूर्णतया जमानत मिल जाएगी, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन कुणाल कामरा इन दिनों बेहद सुर्खियों में बने हुए हैं। कुणाल कामरा का विवादों से जो है पुराना नाता रहा है। इससे पहले भी वो कई बार विवादास्पद टिप्पणी कर चुके हैं, जिसके बाद उनकी आलोचना दमभर हुई है। लेकिन एक बार फिर से उन्होंने उन नेता की टिप्पणी कर दी है, उनकी आलोचना कर दी है जो एक राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं और बेहद प्रभावशाली मुख्यमंत्री माने जाते हैं। इस वजह से शिवसेना के कार्यकर्ताओं में बेहद उबाल है, गुस्सा है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो 7 अप्रैल बेहद अहम होगा। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच आज रात 9:30 बजे लाइव आएंगे। आप लोग भी उस लाइव में जरूर जुड़िएगा। फिलहाल आप सबों से यह निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें। आप लोग भी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। हमें दीजिए इजाजत। आप सभी का शुक्रिया।